हेलो गाइस, एपिसोड 5 पे हमने देखा था कि फिंगर जांग डायरेक्टर जाओ को बाहर फेंकवा देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं फिंगर जांग जेलुंग को बोलते हैं, मैं जियांगजिंग सिटी में तुम्हारे बिजनेस या पावर के बारे में नहीं जानना चाहता। अब तुम हॉस्पिटल में हो, ये मरीजों की इलाज करने के लिए जगह है, ना कि अपनी ताकत दिखाने के लिए जगह है। प्लीज़ अब तुम चले जाओ। उसके बाद जेलुंग जाओबिंग का शर्ट को पकड़कर बोलता है, जाओबिंग, ये हमारे बीच अंत नहीं हुआ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक जियांगजिंग सिटी में तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों का जीवन खराब रहना। और मैं ये बोल रहा होता है कि जाओबिंग उसको पकड़कर बाहर फेंक देता है। जेलुंग डायरेक्टर जाओ के ऊपर गिर जाता है और बोलता है, काश तुम कभी पैदा नहीं होते जाओबिंग। उसके बाद जेलुंग का बॉडीगार्ड ये देखकर बोलता है, ओह मिस्टर जेंग। उसके बाद वो जाओबिंग के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, तुम बहुत अहंकारी हो रहे हो, अच्छी तरह से मैं ट्रेंड हुआ हूँ। उसके बाद जाओबिंग एक ही पंच में उसका मुंह तोड़ देता है और वो जेलुंग के पास जाकर गिरता है। वो बोलता है, बॉस, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जीत सकता, वो अनलिमिटेड स्टेज में है। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट के स्टेज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज है वाइटल, सेकेंड स्टेज है फोर्ज एंड थर्ड स्टेज है एनलाइटेड। जो वाइटल स्टेज होता है वो एक एलिमेंट्री मार्शल आर्टिस्ट का स्टेज होता है। इस स्टेज तक पहुंचने वाले लोग क्यूआई का प्रैक्टिस कर सकते हैं और शारीरिक रूप से सामान्य लोगों से बेहतर हो सकते हैं। जब एक मार्शल आर्टिस्ट फोर्थ स्टेज में पहुंचता है तो उनकी मसल और बोन के स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाते हैं। वो काफ़ी आसानी से मजबूत ईंटें को भी तोड़ सकते हैं। वो दोस्त ऑर्डिनरी लोगों के साथ लड़कर उसको हरा सकते हैं। जो कोई भी वाइटल और फोर्थ स्टेज को पहुंच जाता है वो ऑर्डिनरी लोगों के बीच फाइटिंग के एक्सपर्ट माना जाता है। लेकिन एनलाइटेड मार्शल आर्ट्स के मास्टर के लिए ये स्टेज ट्रू स्टेज है। ये मार्शल आर्ट्स के सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है और उस स्टेज के लोगों का स्ट्रेंथ, मसल और बोन की स्ट्रेंथ से साथ साथ हमला करने की शक्ति के मामले में सामान्य लोगों से काफ़ी गुना बेहतर होता है। जियांगजिंग सिटी में अनलिमिटेड स्टेज में पहुंचने वाले सिर्फ 5 लोग हैं। उसके बाद जेलुंग बोलता है, क्या अनलिमिटेड? उस मामले में मुझे अंडरवर्ल्ड के क्वीन के पास जाना होगा, नॉर्थ की क्वीन पियोनी फेरी। जाओबिंग, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा करो। सीन शिफ्ट होता है और हमें आंटली को फिंगर जांग ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया जाता है। फिंगर जांग ऑलरेडी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर बन चुके हैं और इस वजह से मेडिकल फील्ड में ये ज़्यादा चुनौती नहीं है। अपने विचित्र पर्सनालिटी के कारण भी उन्हें पिछले 2 वर्षों से अपने फ्रेंड जाओबिंग के अलावा कभी भी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया है। डायग्नोसिस के बाद आंटली का ऑपरेशन 2 दिनों के बाद निर्धारित किया गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सू जाओ की हाउस को दिखाया जाता है। हाउस के अंदर जाओबिंग का लोगेज चेक कर रहा होता है। वो एक बॉक्स पाती है। वो बोलती है, ये क्या है? वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है उसमें से एक उसका सिस्टर का फोटो निकलता है। वो ये देखकर बहुत ज़ोरों से रो रही होती है और वहाँ पर जाओबिंग आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको बात में बताना चाहता था। जाओ बोलती है, जाओबिंग कमीने, मेरी सिस्टर पहले साल ठीक था, अब वो बक्स में क्यों है? तुम मेरी सिस्टर को वापस दे दो। जाओबिंग बोलता है, सॉरी, उस समय अफ्रीका में आपकी सिस्टर देश के लिए मर गई और एक गद्दार के हाथों मर गई। ये सुनकर वो रोते हुए बोलती है, मैं विश्वास नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं है। उसके बाद जाओबिंग उसको उसकी सिस्टर की सुसाइड नोट देता है। जाओ रोते हुए उसकी सुसाइड नोट को पढ़ता है और जाओबिंग के गले लग जाता है। जाओबिंग बोलता है, जाओ आपकी सिस्टर चली गई है लेकिन मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद जाओबिंग को पीछे करता है और बोलता है, फिर मुझे ये समझाओ कि आपके सूटकेस में लड़कियों का अंडरवेयर क्यों है? ये सुनकर जाओबिंग शर्माते हुए बोलता है, ये मेरा नहीं है, ये उसने मुझे दिया, मुझे उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो उसने पीछे छोड़ गई है। उसके बाद जाओ और एक अंडरवेयर को दिखाते हुए बोलता है, फिर ये अलग साइज का अंडरवेयर क्यों है? जाओबिंग की पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलता है, इस चीज़ों का जमा करना कोई इलीगल काम नहीं है। जाओ उसके ओर देखते हुए बोलता है, क्या ये सभी ओरिजिनल नहीं है? मुझे नहीं पता है क्या? उसके बाद जाओबिंग को एक जोरों का थप्पड़ पड़ता है। वो जाओबिंग को रोते हुए बोलता है, धिक्कार है, मेरी इमेज तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।
ये सुनकर पीछे से जाओ जाओ बोलता है इसके लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते। उसके बाद जाओ जाओ अपना कपड़ा खोलते हुए बाथरूम के अंदर नहाने के लिए चली जाती है। वो नहा रही होती है कि उस बाथरूम के अंदर घुसने की आवाज आता है। वो बाहर आकर बोलता है जाओबिंग, क्या तुम मेरी अंडरवेयर को चुराने की कोशिश कर रहे हो? जाओबिंग बोलता है नहीं, मैं आपका अंडरवेयर को चुराने नहीं आया हूँ, मैं बाथरूम यूज करने के लिए आया हूँ, बकवास मत करो। जाओ जाओ बहुत गुस्से से जाओबिंग के ओर आते हुए बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? मैंने तुम्हें अपने अंडरवेयर को घूरते हुए देखा था, तुम क्या चाहते हो? ये बोल रही होती है कि उसकी पैर फिसल जाता है। जाओबिंग बोलता है बी केयरफुल। ये बोल रहा होता है कि जाओ जाओ जाओबिंग के ऊपर गिर जाता है। वहाँ पर एक रोमांटिक सा सीन हो जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।